हेलो दोस्तों, मैं किशन आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24x7 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक बुक है ज्ञान एवं पाठचर्या। उसके अंतर्गत एक आपका यूनिट सेकंड पाठचर्या है। उसमें हमने एक वीडियो पहले बनाया था, अब उस पर एक छोटा सा वीडियो की और आवश्यकता है, जिसमें हम देखेंगे कि पाठचर्या के क्षेत्र पाठचर्या के क्षेत्र क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इन सभी टॉपिक पर आज क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पाठचर्या का क्षेत्र। दोस्तों, पाठचर्या का क्षेत्र आधुनिक समय में विद्यालय का कार्यक्षेत्र समयबद्ध पठन पाठन के सीमित घेरे से निकलकर एक व्यापक रूप धारण कर चुका है एवं इसमें निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है, जिसके कारण इसकी सीमाएं निश्चित कर पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। चूँकि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली समस्त क्रियाएं पाठचर्या का ही अंग होती हैं, इसीलिए पाठचर्या के क्षेत्र का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों के पाठचर्या को उनके अंतर्गत संपादित किए जाने वाले कार्यों पर आधार पर सीमांकित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इस क्षेत्र में मतलब पाठचर्या के क्षेत्र में अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने अपने अपने विचार देने के प्रयास किए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण। दोस्तों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, इसमें बताया गया कि जिस प्रकार शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पाठचर्या छात्रों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है एवं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालक को प्रेरित करती है। अब दोस्तों, हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो है बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण। पाठचर्या का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास एवं ज्ञानवर्धन करना भी होता है एवं वह बालकों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करके उनका संज्ञानात्मक विकास करती है। अब दोस्तों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जो वो देखिए क्या है कि बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संवर्धन। इसमें बताया गया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए उसे कुछ अधिकारों का उपयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसके अलावा एक बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा तभी माना जाता है जब वह मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ हो। अब दोस्तों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। पाठचर्या मात्र बालकों को अधिगम के लिए व्यवस्था ही नहीं प्रदान करता, अपितु बालकों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करने हेतु उनको अनेकों शैक्षणिक स्रोतों का भी उपयोग करती है। उन अनेक पुरातन शैक्षणिक अभिलेखों में से बालकों के लिए उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है अधिगम हेतु व्यवस्था। जिसे बताया गया अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रकार स्थिर मतलब ठहरे हुए, स्थिर मतलब रुके हुए जल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां एवं गंदगी पनपने लगती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी अधिगम कार्य बंद कर देता है तो उनमें भी रूढ़िबद्धता आ जाती है। इस प्रकार पाठचर्या समय समय पर बालकों को नवीन तथा विभिन्न प्रकार के अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करती है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। पाठचर्या एक व्यापक अवधारणा का रूप लेती जा रही है, अतः वर्तमान समय में प्रचलन में आने वाले अनेक नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य भी इनके क्षेत्र में आता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, इसमें दोस्तों समस्त कार्यों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। जैसा कि हम जानते हैं
की पाठ्यचर्या विषय वस्तु का समावेशन। चलिए फिर से हेडिंग देख लेते हैं। समस्त क्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु का समावेशन मात्र न होकर विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यकलापों का भी समन्वय है। पाठ्यचर्या बालकों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ उनके कार्यों तथा अन्य समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी करता है। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उनके अनुरूप शिक्षण। इसमें बताया गया कि पाठ्यचर्या द्वारा बालकों का व्यक्तिगत विकास तथा ज्ञानवर्धन किया जाता है। प्रत्येक बालक की अभिरुचियां व क्षमता भिन्न भिन्न होती हैं तथा पाठ्यचर्या प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत बोध के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था प्रदान करती है। अब दोस्तों बात करते हैं विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व। अर्थात कहने का मतलब कि विद्यालय में जो इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए वो हमारे समाज के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यकता है इसकी और इसके क्या क्या महत्व हैं, इस टॉपिक पर आज अब बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रमुख साधन पाठ्यचर्या को माना जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बालक का विकास एक सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दी जाने वाली शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण किस प्रकार का है। शिक्षा में पाठ्यचर्या का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व पाठ्यचर्या का भी है। शिक्षा में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा विस्तार से समझा जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, पहला हेडिंग दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक प्रमुख मुख्य साधन है। बिना पाठ्यचर्या के शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जीवन में प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा के भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उचित पाठ्यचर्या निर्धारण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सेकेंड हेडिंग है हमारी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु। प्रत्येक विद्यालय में समय सारणी का निर्धारण पाठ्यचर्या की सहायता से ही किया जाता है और यह तय किया जाता है कि पाठ्यचर्या सम्मिलित विषय वस्तु को कब, कैसे एवं किस क्रम में बालकों के समझ प्रस्तुत किया जाए जिससे बालक का अधिगम स्तर ऊंचा उठ सके। पाठ्यचर्या के अभाव में यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शिक्षक को यह ज्ञात नहीं होगा कि उसे क्या पढ़ाना है तब तक शिक्षक उचित शिक्षण सामग्री का चयन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण स्तर के निर्धारण हेतु। अभी ये बात किया हमने नहीं, इसी की बात कर लेते हैं। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षा के उचित स्तर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के आधार पर ही विभिन्न स्तर के बालकों को किस स्तर की शिक्षा देनी है यह पाठ्यचर्या की सहायता से ही सुनिश्चित किया जाता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सरल एवं रोचकता से परिपूर्ण विषय वस्तु, माध्यमिक स्तर के बालकों को ज्ञानवर्धन एवं तर्कपूर्ण विषय वस्तु तथा उच्च कक्षाओं के लिए गहन, चिंतनशील एवं प्रयोगात्मक अध्ययन का सुझाव पाठ्यचर्या के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है बालकों के चारित्रिक निर्माण में सहायक। पाठ्यचर्या की अवधारणा संकुचित न होकर व्यापक है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य विषय वस्तु ही नहीं आते, बल्कि पाठ्यचर्या के माध्यम पाठ्य सहायक क्रियाओं और पाठ्योत्तर क्रियाकलाप भी सम्मिलित रहते हैं, जिनके माध्यम से बालक के राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा व अन्य सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता की भावना को जागृत किया जाता है। इन सब क्रियाकलापों के द्वारा बालकों के चारित्रिक निर्माण पर बल दिया जाता है और उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में स्वयं को विकसित करने का प्रोत्साहन मिलता है।
पाठ्यचर्या के अंतर्गत एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग आदि को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पाठ्यचर्या एवं व्यक्तित्व विकास हेतु, मतलब इसी की नेक्स्ट हेडिंग। अब बात करते हैं शिक्षा का मतलब शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु। इसके अंतर्गत बताया गया शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक के सर्वांगीण विकास से आशय बालक में मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास करना भी है। पाठ्यचर्या के माध्यम से बाल विद्यालयों का ध्यान इस प्रकार केंद्रित करने का प्रयत्न किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास की दिशा में उचित गतिविधियों का आयोजन करें। इससे बालक में शारीरिक विकास एवं व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित होता है। दोस्तों अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट रीडिंग है समय एवं शक्ति के सदुपयोग। पाठ्यचर्या का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके माध्यम से बालक एवं शिक्षक के सबसे अमूल्य समय एवं शक्ति का सदुपयोग करना है। छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रदान किया जाता है। छात्रों के समक्ष सुगम एवं सार्थक पाठ्यचर्या रखी जानी है जिससे बालक के बौद्धिक स्तर में उन्नति होती है। पाठ्यचर्या के क्रमबद्ध होने से शिक्षक एवं बालकों के समय एवं शक्ति की बचत होती है और इस बचत हेतु समय एवं शक्ति को वे पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों में लगाकर देश एवं स्वयं का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों की रचना का आधार। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यचर्या पर ही आधारित होती है। पाठ्य पुस्तकों का मूल आधार पाठ्यचर्या ही होता है। पाठ्यचर्या का निर्धारण प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है जो कि उस आयु वर्ग के बालकों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व स्वतः ही पाठ्यचर्या हो जाता है। पाठ्यचर्या की सहायता से पाठ्यवस्तु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों हमारा है इसके अंतर्गत छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हेतु। छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। वस्तुतः पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाया जा सकता है एवं परीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अपेक्षित परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लोकतंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण हेतु। हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण उस समय किया गया जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश शासन ने इस पाठ्यचर्या का निर्माण मात्र सरकारी नौकरी को पाने की योग्यता करने के उद्देश्य से किया था। इसके अतिरिक्त छात्र मात्र उच्च कक्षाओं में प्रवेश पा सकते थे, अर्थात प्रचलित पाठ्यचर्या बालकों के लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में असमर्थ थी। वर्तमान प्रजातंत्र की दृष्टि से पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से बालकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, सहयोग जैसे उच्च मूल्यों का विकास कराया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंतर्गत शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु। हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बने रहना नितांत आवश्यक होता है। ज्ञान जब अत्यधिक प्राचीन होता है तब अनेक रूढ़ियाँ को तो जन्म देता ही है, साथ ही साथ बालकों की भी सैन्य
उसमें रुचि समाप्त होने लगती है। अतः आवश्यक है कि ज्ञान तार्किक हो, समसामयिक घटनाओं की जानकारी से भी भरा हो एवं बालकों का विकास करने में सक्षम हो। अतः शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के लिए पाठचर्या विकास की वर्तमान में आवश्यकता है। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हेतु। इसमें बताया गया कि पाठचर्या विकास को छात्र के मानसिक को नवीन विचारों से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसी के द्वारा छात्र नित्य विकसित होने हेतु होते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पाठचर्या विकास ही छात्रों को वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए तैयार करता है। संपूर्ण राष्ट्र में व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास समाज तथा देश की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक। पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें दोस्तों देखा जाता है कि पाठचर्या का निर्माण सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं को विचार करते हुए किया जाता रहा है। यही कारण है कि कई ऐसे कारक हैं जो पाठचर्या को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ये कारक पाठचर्या हेतु सही दिशा निर्देश भी देते हैं। पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं। पहला हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन। समाज में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव पाठचर्या पर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य शैक्षिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक परिवर्तन आदि से है। वर्तमान में विज्ञान तथा तकनीकी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने समाज में व्यापक परिवर्तन किए हैं, जिनकी आवश्यकता आज समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से हो रहा है। अतः सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। दोस्तों इसमें बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये जो हमारी हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें बताया गया भारत में कई शिक्षा नीतियों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक कई आयोग ने शिक्षा की अनुशंसा की है, जैसे राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आदि नीतियों ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझाव को समय समय पर लागू किया गया, जिसके कारण पाठचर्या में परिवर्तन किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत पाठचर्या निर्माण समिति। पाठचर्या का निर्माण पाठचर्या निर्माण समिति द्वारा किया जाता है। इन समितियों के द्वारा ही पाठचर्या में आवश्यकता एवं उपयोगी पाठ्यवस्तुओं का संगठन किया जाता है। पाठचर्या निर्माण समिति के सदस्यों की रुचियों, मानसिकता तथा दृष्टिकोणों का प्रभाव भी पाठचर्या पर पड़ता है। अतः कई बार तो ऐसा पाठ्यवस्तु रखी जाती है जिसका तार्किक रूप से उपयोग नहीं होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं शिक्षा प्रणाली। दोस्तों शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है, वो प्रभावित कैसे करती है। इसमें बताया गया दोस्तों हमारी शिक्षा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में पाठचर्या को प्रभावित करने में सिद्ध हुई है। जिस समय जैसी शिक्षा प्रणाली होती है वैसे ही पाठचर्या में परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली एवं पाठचर्या का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली हमारे पाठचर्या को कैसे प्रभावित करती है, इस पर बात करते हैं। परीक्षा प्रणाली पाठचर्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा प्रणाली का स्वरूप कभी निबंधात्मक होता है तो कभी वस्तुनिष्ठ होता है। अतः परीक्षा प्रणाली के स्वरूप के आधार पर ऐसी पाठ्यवस्तु को पाठचर्या में स्थान देना आवश्यक है।
हो जाता है, जो परीक्षा प्रणाली के अनुकूल हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तात्कालिक ज्ञान हेतु रखे जाते हैं, जबकि निबंधात्मक प्रश्न व्यापक एवं अस्थायी ज्ञान को प्राप्त करने हेतु रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शासकीय नीतियाँ। शासन जिस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है उसी के साथ पाठचर्या में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि देश की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। शासकीय नीतियाँ जिस प्रकार के शिक्षा नीति लागू करती हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या का स्वरूप भी प्रभावित होता है। प्रादेशिक शिक्षा नीतियों के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाठचर्या हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की पाठचर्या अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि अन्य राज्यों की जलवायु, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था भिन्न है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आधुनिक विचारधारा हमारी पाठचर्या को कैसे प्रभावित करती है, ये देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि वर्तमान युग आधुनिक युग कहा जाता है। ये तो बात सत्य है। आधुनिक युग विचारधाराओं में परिवर्तन आता है। जैसे वर्तमान में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, अतः पाठचर्या में महिला के लिए उपयोगी पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जा रहा है। आधुनिक समय में विज्ञान एवं तकनीकी को भी विशेषकर सम्मिलित किया जा रहा है, विशेष स्थान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व को पाठचर्या के माध्यम से बालकों को प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं। आर्थिक परिवर्तन। देश में होने वाले आर्थिक परिवर्तन भी पाठचर्या को प्रभावित करते हैं। जैसे देश की पंचवर्षीय योजना में होने वाले खर्च, व्यावसायिक स्वरूप, देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी पाठचर्या में सम्मिलित की जाती है। देश की अर्थव्यवस्था के परिवर्तनशील रही है। राष्ट्र की विकास का प्रतिशत भी कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के ही साथ जोड़ा जाता है, अतः यह भी पाठचर्या के संदर्भ में प्रभावित तत्व है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि बीएड से संबंधित जो भी वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।